दिल्ली की एक ठंडी रात थी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और अर्णव अपने दादा के कमरे में बैठा उनके पुराने दस्तावेज और किताबों को पलट रहा था। उसके दादा प्रोफेसर नरेश शर्मा भारतीय पौराणिक कथाओं के महान खोजकर्ता थे। उनका जीवन हमेशा रहस्यों और प्राचीन सभ्यताओं की खोज में बीता था। बचपन में अर्णव उनके साथ बैठकर पौराणिक कथाओं और खोए हुए खजानों की कहानियां सुना करता था। लेकिन अब उनके निधन के बाद अर्णव का जीवन एकदम खाली सा हो गया था। उस रात जब वह अपनी यादों में खोया हुआ दादा की किताबें पलट रहा था, तभी उसकी नज़र एक मोटी धूल भरी किताब पर पड़ी जो काफी पुरानी लग रही थी। किताब के कवर पर संस्कृत के अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था, लेकिन अर्णव के लिए उसे समझ पाना मुश्किल था। उत्सुकतावश उसने किताब को खोला और उसके बीच से एक पुराना पीला पड़ चुका नक्शा गिरा। नक्शा देखकर अर्णव के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। नक्शे में कुछ ऐसे स्थान चिह्नित थे जिन्हें वह पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन दादा की कहानियों की यादों में वह नक्शा कहीं से परिचित लग रहा था। अर्णव ने किताब के पन्नों को पलटा और उसे दादा के हाथ से लिखी हुई कुछ टिप्पणियां मिली। ये प्राचीन शहर वह जगह है जिसे सभी ने भुला दिया है, लेकिन यह अब भी कहीं छिपा हुआ है। इसके रहस्य जानने के लिए केवल सही व्यक्ति ही इसे खोज सकता है। अर्णव को समझ आ गया कि यह वही गुप्त प्राचीन शहर है जिसकी कहानियां उसके दादा सुनाया करते थे। यह कोई साधारण शहर नहीं था। ये एक ऐसा शहर था जिसे हजारों साल पहले भगवानों और राक्षसों के बीच हुए युद्ध के दौरान छिपा दिया गया था। इस शहर का अस्तित्व केवल कुछ पौराणिक ग्रंथों में मिलता था और इसे अब तक किसी ने नहीं खोजा था। अर्णव ने निर्णय किया कि वह अपने दादा के अधूरे सफर को पूरा करेगा। वह नक्शे को लेकर तुरंत अपने एकमात्र भरोसेमंद दोस्त विक्रम के पास गया। विक्रम एक पुरातत्वविद था और प्राचीन सभ्यताओं के बारे में गहरा ज्ञान रखता था। जब अर्णव ने उसे नक्शा दिखाया तो विक्रम की आंखें भी चमक उठी। अर्णव, ये नक्शा असली है। ये वही गुप्त प्राचीन शहर हो सकता है जिसके बारे में हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों ने अपनी यात्रा की योजना बना ली। नक्शे के आधार पर उन्हें हिमालय के एक दूर दराज इलाके में जाना था, जहां पहुंच पाना आसान नहीं था। ये जगह बर्फ से ढकी हुई और बेहद दुर्गम थी। उन्होंने आवश्यक सामान पैक किया और गुप्त रूप से अपनी यात्रा शुरू कर दी, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि और कोई इस रहस्यमय जगह के बारे में जान पाए। 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद वे हिमालय की गहराइयों में एक गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, जो नक्शे में प्रमुख रूप से चिह्नित था। ये गुफा किसी साधारण गुफा की तरह नहीं लग रही थी। उसकी दीवारों पर प्राचीन शिलालेख थे, जिन्हें देखकर विक्रम हैरान था। उसने शिलालेखों को पढ़ने की कोशिश की और समझा कि यह गुफा एक समय में किसी राजवंश का निवास स्थान रही होगी, जो इस शहर की सुरक्षा के लिए समर्पित था। जैसे ही वे गुफा के अंदर बढ़े, उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। गुफा के अंदर का वातावरण असामान्य रूप से ठंडा था और हर कदम के साथ उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य ताकत उन्हें देख रही है। अचानक गुफा की दीवारें कांपने लगीं और एक प्राचीन पत्थर का दरवाजा अपने आप खुल गया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। दरवाजा पार करते ही वे एक और दुनिया में प्रवेश कर चुके थे। दरवाजे की दूसरी तरफ एक घना जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक विशाल पत्थर की संरचना थी। ये वही प्राचीन शहर था जिसका नक्शा अर्णव के पास था। इस शहर की संरचनाएं बिल्कुल वैसी थीं जैसी दादा ने अपने नोट्स में लिखी थी। शहर की इमारतें बहुत प्राचीन थीं, लेकिन अब भी मजबूती से खड़ी थीं। यह शहर न केवल अद्वितीय था, बल्कि इसके चारों ओर एक रहस्यमय ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था। लेकिन जैसे ही वे शहर के अंदर घुसे, उन्हें महसूस हुआ कि यह शहर कोई साधारण शहर नहीं था। यहाँ के वातावरण में कुछ अलग था। हर इमारत, हर गली में किसी न किसी तरह की अदृश्य शक्ति थी। अचानक उनके सामने एक विशाल प्राचीन प्राणी प्रकट हुआ। वह एक अभिभावक था जो इस शहर के रहस्यों की रक्षा कर रहा था। उसकी आंखों में एक अद्वितीय चमक थी और उसकी उपस्थिति ही भय पैदा करने के लिए काफी थी। प्राचीन अभिभावक ने एक गहरे गूंजते स्वर में कहा, तुम्हारा यहाँ आना कोई संयोग नहीं है। यह शहर केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो इसके योग्य होते हैं। लेकिन इस शहर के रहस्य जानने के लिए तुम्हें मेरी परीक्षाओं का सामना करना होगा।
अगर तुम हार गए तो तुम दोनों कभी इस शहर से जीवित नहीं लौट पाओगे। अर्णव और विक्रम अब असली चुनौती के सामने थे। यह शहर केवल कोई प्राचीन शहर नहीं था, यह शक्ति, ज्ञान और कई रहस्यों का भंडार था। लेकिन उन रहस्यों तक पहुंचने के लिए उन्हें इस शहर के अभिभावकों से लड़ना और उनका सामना करना था। अभिभावक ने पहला प्रश्न पूछा, तुम्हें बताना होगा कि इस शहर का असली नाम क्या है। विक्रम और अर्णव ने कई पौराणिक ग्रंथों को याद किया, लेकिन ऐसा नाम कहीं नहीं मिला था। तभी अर्णव को दादा की एक बात याद आई। उन्होंने कहा था कि इस शहर का नाम केवल वही जान सकता है जो इसकी शक्ति को समझता। उसने धीरे से कहा, इसका नाम अमरपुर है। अभिभावक ने सिर हिलाया और बोला, सही उत्तर, लेकिन यह तो केवल शुरुआत है। जैसे ही पहला प्रश्न हल हुआ, शहर में चारों ओर अंधकार फैल गया। ऐसा लगा मानो रात का समय हो, लेकिन यह कोई साधारण अंधकार नहीं था। यह अंधकार जीवित था और उसमें से भयानक जीव निकलने लगे। वे जीव शहर की प्राचीन दीवारों के पीछे से निकलकर उन पर हमला करने लगे। विक्रम ने अपना मशाल जलाई, लेकिन वह अंधकार को चीर नहीं पा रही थी। तभी अर्णव को महसूस हुआ कि यह अंधकार केवल डर का प्रतीक है। वह खुद पर काबू रखते हुए ध्यान केंद्रित करने लगा, और जैसे ही उसने अपने मन को शांत किया, वह अंधकार गायब हो गया। अब उन्हें पता चल चुका था कि यह शहर केवल बाहरी खतरों से भरा हुआ नहीं है, बल्कि यह उनके मन और आत्मा की भी परीक्षा ले रहा था। हर चुनौती के साथ उन्हें खुद को शांत और दृढ़ रखना था। अंतिम लड़ाई, प्राचीन देवता का पुनर्जन्म। आखिरकार वे शहर के मुख्य मंदिर के सामने पहुंचे, जो इस शहर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। मंदिर के अंदर उन्हें एक विशाल मूर्ति दिखाई दी, जो किसी प्राचीन देवता की थी। अचानक मूर्ति में हलचल होने लगी और वह जीवित हो गई। ये वह देवता था जिसने इस शहर को हजारों सालों से सुरक्षित रखा था। तुमने बहुत दूर तक सफर किया है, लेकिन अब असली परीक्षा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, देवता ने कहा। यदि तुम इस शहर के रहस्यों को जानना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। यह लड़ाई साधारण नहीं थी। देवता के पास अद्वितीय शक्तियां थीं, जिनसे लड़ पाना मुश्किल था। लेकिन अर्णव और विक्रम ने अपने ज्ञान और हिम्मत से उसे चुनौती दी। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसमें दोनों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। देवता की शक्तियां अप्रत्याशित थीं। अर्णव और विक्रम ने प्राचीन देवता को हराने के लिए केवल ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी बुद्धिमानी, धैर्य और अपने दादा द्वारा सिखाई गई पौराणिक ज्ञान का सहारा लिया। ये देवता केवल शारीरिक रूप से मजबूत नहीं था, बल्कि उसके पास मानसिक शक्तियां भी थीं, जो उन्हें भ्रमित करने और डराने की कोशिश कर रही थीं। लड़ाई की शुरुआत में देवता ने अपने दिव्य शस्त्रों और जादुई शक्तियों से हमला करना शुरू किया। उसके हर वार से जमीन कांप उठती और हर बार अर्णव और विक्रम को अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागना पड़ा। विक्रम ने पुरानी किताबों में पढ़ी मंत्र शक्तियों का प्रयोग करने की कोशिश की, लेकिन देवता की शक्तियां इतनी प्रबल थीं कि उनके सामने ये मंत्र फीके पड़ रहे थे। इसी बीच अर्णव को याद आया कि उसके दादा ने एक बार उसे एक विशेष मंत्र के बारे में बताया था। यह मंत्र पौराणिक कथाओं में वर्णित था और कहा जाता था कि यह देवताओं की चेतना को भ्रमित कर सकता है। लेकिन यह मंत्र केवल तब काम करता था जब कोई अपनी आत्मा में पूरी तरह से स्थिर हो और किसी भी भय से मुक्त हो। अर्णव ने विक्रम से कहा, हमें इस लड़ाई को बल से नहीं जीत सकते। इस देवता की शक्ति उसकी चेतना से जुड़ी हुई है। हमें इसके दिमाग को कमजोर करना होगा। विक्रम ने तुरंत अपने डर को किनारे किया और दोनों ने मिलकर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। देवता बार बार उन पर प्रहार करता रहा, लेकिन धीरे धीरे अर्णव और विक्रम ने अपनी आत्मा को शांत करना शुरू किया। अर्णव ने दादा द्वारा सिखाए गए मंत्र को धीरे धीरे गुनगुनाना शुरू किया। देवता का चेहरा बदलने लगा, उसकी शक्तियां कमजोर पड़ने लगीं। वह मंत्र देवता के मन को विचलित करने लगा। देवता के हर प्रहार की गति कम होने लगी और उसकी जादुई शक्तियां बेअसर हो गईं। अब अर्णव और विक्रम ने अपनी स्थिर मानसिकता और आत्मबल से देवता को कमजोर कर दिया था। अर्णव ने अंतिम मंत्र को जोर से पुकारा और देवता की आंखों में एक चमक दिखी। ये चमक हार की नहीं थी, बल्कि एक समझ की थी। देवता को एहसास हो गया कि ये लड़के सिर्फ बल के भरोसे नहीं आए थे, बल्कि उनके पास वह ज्ञान था जो उन्हें इस चुनौती से ऊपर उठा सकता था। देवता ने अपना अंतिम प्रहार रोक दिया
और फिर गहरे स्वर में कहा, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची ताकत केवल बाहरी शक्ति में नहीं होती, बल्कि आत्मा और मन की शांति में होती है। तुमने मुझे हराया नहीं, बल्कि मुझे सिखाया कि सच्चे वीर वे होते हैं जो अपने डर से ऊपर उठकर अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं। अंत में देवता ने हार मान ली और कहा, तुमने इस शहर के रहस्यों को जानने का हकदार साबित कर दिया है। अब तुम्हें वह ज्ञान मिलेगा जो हजारों सालों से छिपा हुआ था। नया युग, नया रहस्य। अर्णव और विक्रम ने उस प्राचीन शहर के रहस्यों को जान लिया था, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। यह शहर केवल एक दरवाजा था जो अन्य रहस्यमय स्थानों की ओर ले जा सकता था। अर्णव ने तय किया कि वह दादा के अधूरे काम को पूरा करेगा और उन सभी रहस्यों का पता लगाएगा जो भारतीय पौराणिक कथाओं में छिपे हुए हैं। अब वह केवल एक साधारण लड़का नहीं था, वह एक खोजकर्ता बन चुका था जो उन रहस्यमयी शहरों और खजानों की खोज में था जिनके बारे में दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं था। शहर से निकलते समय अर्णव और विक्रम ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों जानते थे कि यह सफर यहीं खत्म नहीं हुआ था। असली रोमांच अब शुरू होने वाला था।